जो संपूर्ण विश्व में पारंपरिक सामाजिक तंत्र था, वो अभी वर्तमान स्थिति में एक तरह से ख़त्म हो चुका है और उसकी जगह आधुनिक लोकतंत्र जैसे तंत्रों ने ले रखी है। हर देश में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन है वो एक सेम ही। क्यों? क्योंकि लगभग संपूर्ण विश्व पर अंग्रेज़ों का और यूरोपीय देशों का राज्य था। और वो फिर वहाँ की जो पारंपरिक तंत्र थे उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया था, ख़त्म कर दिया था और अपना तंत्र लागू कर दिया था। और उसके बाद उनके जाने के बाद भी फिर उन देशों ने उन्हीं तंत्रों को एक तरह से स्वीकार किया। वैसे करना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो भाई जो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर राज किया, तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया, आखिर तुम ही ने उन्हीं का ही तंत्र स्वीकार लिया। तो वैसे तो करना नहीं चाहिए था, लेकिन कर लिया, है ना। और कर लिया तो कर लिया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि संपूर्ण जो सामाजिक शक्ति थी उन्होंने अपने हाथ में ले ली। कैसे अपने हाथ में ले ली? तो लोगों को, समाज को ये बताया गया कि नहीं, ये लोकतंत्र है, ये आप ही का तंत्र है, इसके राजा, इसके शासक आप ही हो। क्यों? क्योंकि आप ही वोट दे के प्रतिनिधि चुनते हो और आपके चुने हुए प्रतिनिधि होने के कारण वास्तविक रियल पावर आपके हाथ में होती है, ऐसा उनको बताया जाता है, ऐसा उनको एहसास दिलाया जाता है। परंतु परिस्थिति इससे विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि भले ही वोट देते हैं, लेकिन रियल पावर इनके हाथ में नहीं होती है। रियल पावर किनके हाथ में होती है? जो चुन के आते हैं प्रतिनिधि, उनके हाथ में होती है ना। जो संवैधानिक पदों पर बैठते हैं उनके हाथ में होती है। और जो शीर्ष नेतृत्व होता है, लगभग देखा जाए तो किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही लगभग 2-4 लोग जो होते हैं वही निर्णय करते हैं। बाकी लोगों को केवल मूर्ख बनाया जाता है, गुमराह किया जाता है कि नहीं, ये आप ही की सरकार है और ये इसे आप ही के द्वारा ये सब हो रहा है ना। वास्तविकता ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के नाम से सारा सिस्टम चलता है ना। हर देश की ये थोड़ी अलग है, परंतु अपने देश की बात कर रहा हूँ मैं। तो राष्ट्रपति के नाम पे सारा सिस्टम चलता है, लेकिन वास्तविक पावर उसके हाथ में नहीं होती है। तो वास्तविक पावर किसके हाथ में होती है? मंत्रिमंडल के हाथ में होती है, मंत्रियों के हाथ में होती है। तो वैसे ही जनता का हाल है, वही जैसा राष्ट्रपति का हाल है वैसा ही जनता का हाल है। जनता भी राष्ट्रपति की तरह एक तरह से मतलब नाम मात्र की सरकार है, वास्तविक रियल पावर उन्हीं के हाथ में होती है। तो वो कुछ ही लोग मिलके मतलब एक तरह से संपूर्ण देश को चलाते हैं। तो बस ये केवल मूर्ख बनाने का एक तंत्र है कि नहीं, रियल पावर जनता के हाथ में, रियल सरकार जनता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण सामाजिक पावर जो होती है वो अपने हाथ में लेना था इनको, इसीलिए ये ऐसा बताया गया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समाज फिर अपनी पावर क्यों देंगे उनको? समाज ने अपनी पावर इसीलिए दी है कि नहीं भाई, ये हमारा तंत्र है, तो हमारा तंत्र होने के कारण ये हमारे सामाजिक पावर जो है, अगर सरकार उसको नियंत्रित करती है तो कोई बात नहीं, ये हमारे ही द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, ऐसा एक तरह से मतलब वो मान लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं है ना। आप केवल नाम मात्र के एक तरह से सरकार हो। वास्तविक सरकार जिनके हाथ में पावर होती है, रियल पावर जिनके हाथ में होती है, वही होते हैं। और इससे सामाजिक सारी संस्थाएं उन्होंने क्या कर लिया? अपने हाथ में ले ली और संपूर्ण शक्ति उनके हाथ में चली गई है ना। तो वो हर चीज़ को अपने ढंग से नियंत्रित करते हैं, अपने ढंग से चलाते हैं, हम अपने ढंग से करते हैं, है ना। तो परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले राजा के हाथ में इतनी असीम पावर नहीं होती थी। राजा केवल अपना राज्य संभालता था और वो राज्य भी उसका खुद का होता था, खुद की ज़मीन जायदाद खुद के दम पे उसने बनाया हुआ होता था। और समाज अपने हिसाब से चलता रहता था हमेशा। समाज के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता था, उसका लेना देना होता था अन्य राजाओं के साथ।
तो परंतु अभी परिस्थिति विपरीत है। अन्य राजाओं से तो आज की सरकारों का कहीं कोई लेना-देना नहीं होता है। अपने ही लोगों के ऊपर वो ज़बरदस्ती शासन करते हैं, ज़बरदस्ती कानून बनाते हैं। उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़, उनके वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का इतिहास, वहाँ की परंपराओं के खिलाफ़ जाके वो कानून भी बना देते हैं। मतलब उनको जो-जो लगता है वो करते जाते हैं, है ना? वो क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है ना? क्योंकि सामाजिक दबाव भी नहीं रहा, क्योंकि सारी सामाजिक संस्थाएँ उनके हाथ में है। तो मतलब एक तरह से समाज मतलब बहुत वीक पड़ गया उनके सामने, कमज़ोर पड़ जाता है, सारी का मतलब पावर उनके हाथ में चले जाने के कारण। और इसीलिए लोग उसके सामने कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? तो ऐसा है, तो इसीलिए ये व्यवस्था एक तरह से इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है।